हमारी सहयोगी चित्रा इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं और जरा चित्रा से ही जानते हैं। चित्रा, पूरा जम्मू कश्मीर गम में डूबा हुआ और श्रीनगर में भी यकीनन एक मातम जो पसरा हुआ होगा। इस बीच जहां पर आप मौजूद हैं वहां से क्या क्या जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाएंगी चित्रा? देखिए, श्रीनगर और उसके आसपास के हिस्सों में भी सुरक्षा व्यवस्था के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। आमतौर पर जब भी हम लोग श्रीनगर आते हैं तो कम से कम आज जितनी व्यवस्था रास्ते से मैं देखते हुए एयरपोर्ट से आगे के हिस्से में जा रही हूं, ऐसा देखने को नहीं मिला है। लेकिन कई ऐसी गाड़ियां हैं जो आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही हैं रोमाना। और अभी जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि जो लोग मारे गए हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना, और अब उसी का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि कल शाम 4 बजे से जब से तस्वीरें सामने आई पहलगाम की, हर कोई स्तब्ध रह गया, क्योंकि टूरिस्ट पर इतना बड़ा हमला बीते कई सालों में नहीं हुआ था। और हम सब ने देखा किस तरह से चुन चुन कर टारगेट किलिंग की गई है। इसी वजह से रोष और ज्यादा है। हालांकि ये बात भी सच है कि यहां पर अगर श्रीनगर एयरपोर्ट की मैं बात करूं तो वहां पर लगातार लोगों के बड़ी तादाद में पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, यानी कि टूरिस्ट में कमी नहीं आई है। और उन लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि अगर हम यहां पर आना छोड़ देंगे तो फिर आतंकवादियों के हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे। मुंबई से, पुणे से, देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वो पहलगाम भी जाना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि पहलगाम में जाकर हम उस जगह को देखना चाहते हैं। और आतंकवादियों के मनोबल को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहां पर आए। और इस बार तो आंकड़ा बीते 1 सालों की मैं बात करूं 2024 में 2 करोड़ 35 लाख को पार कर गया था, जो अपने आप में टूरिस्ट का बहुत बड़ा आंकड़ा था। और शायद यही वजह है कि आतंकवादियों को यह रास नहीं आया और फिर पहलगाम में इतना बड़ा हमला किया गया। फिलहाल आपको बताते चले गृह मंत्री यहीं पर हैं। आज दिन भर उनके तमाम व्यस्त कार्यक्रम रहने वाले हैं। लेकिन आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान को, पाकिस्तान परस्तों को और जो घर में बैठे गद्दार हैं उनके खिलाफ आप कड़ी और बड़ी कार्रवाई होते हुए देखेंगे। और उसकी पूरी तैयारी भी, क्योंकि बीती रात मीटिंग में भी हम सब ने देखा, उसकी बड़ी तैयारी इस वक्त यहां पर की जा रही है। और उसको लेकर बाकायदा एक बड़ा रूट मैप भी तैयार किया गया है। जैसे उस बाबत डिटेल में जानकारी आएगी रोमाना में पहुंचाऊंगी दर्शकों तक। रोमाना। बिल्कुल। और ऐसे में अब गृह मंत्री अमित शाह जो फिलहाल तो श्रीनगर में मौजूद हैं, लेकिन इसके बाद वो खुद पहलगाम भी जाएंगे जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही एनआईए की टीम भी श्रीनगर पहुंच चुकी है। और हम सब जानते हैं कि हाई लेवल सीसीएस की बैठक जो है वो भी सुबह 11 बजे होनी है। इन तमाम बातों को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? किस तरीके से भारत सरकार की तरफ से पैनी नजर रखी हुई है और खुद गृह मंत्री अमित शाह वो मौके पर मौजूद हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं? चित्रा, इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से रोमाना आप लगा सकते हैं। देखिए, कल शाम को जब आप एंकरिंग कर रही थी उसी समय ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई और तब से लेकर अब तक हर कोई स्तब्ध है। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से ये हुआ क्या, क्योंकि इस तरह से टारगेट किलिंग करना, चुन चुन कर लोगों से उनकी पहचान जानना और उसके बाद और जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स है वो और ज्यादा स्तब्ध करने वाली हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब में थे उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द किया, सीधे गृह मंत्री को निर्देशित किया। गृह मंत्री रात में यहां पर पहुंचे। आमतौर पर हम सब ने देखा है बीते 10 सालों में आतंकवादी हमले ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रुक गए थे, यहां पर हमले हुए हैं। लेकिन कल जिस तरह से अपना सारा कार्यक्रम खत्म करके गृह मंत्री यहां पर पहुंचे और रात में यहां पर मीटिंग ली गई, उसके बाद भी कई दौर की मीटिंग यहां पर अलग अलग चली है। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामले की गंभीरता कितनी ज्यादा थी। और ये स्थिति भी इस वक्त बनी हुई है क्योंकि हमने देखा था असीम मुनीर, जिनकी ओर से बयान आया था, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है उनकी ओर से हिंदू और मुस्लिमों को लेकर जो बयान दिया गया था। और उसके बाद इतना बड़ा आतंकवादी हमला, पाकिस्तान परस्त वो कौन कौन सी ताकतें हैं जो लगातार यहां के अमन चैन को, यहां की शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। और रोमाना, मैं एक चीज और बता दूं, 370 अनुच्छेद जब खत्म किया गया था उसके बाद भी मैं यहां पर आई थी अगले दिन और लगातार न जाने कितनी रिपोर्टिंग बीते 5 सालों में मैंने की है। कभी ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली है बीते 5 सालों में, जैसा कि बीती रात से लेकर आज सुबह तक यहां पर देखने को मिल रहा है। लगातार यहां पे लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, तो वहीं एक के बाद एक मीटिंग का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही एयरपोर्ट पर हम सब ने दिखाया वो तस्वीरें भी कि दिल्ली में किस तरह से वहां पर बड़ी मीटिंग की है। तो कुल मिलाकर मामले की गंभीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अगर पीएम अपना विदेश का दौरा रद्द करते हैं, गृह मंत्री अपना तमाम कार्यक्रम रद्द करने के बाद सीधे श्रीनगर पहुंचते हैं, यहां पर एलजी और चीफ मिनिस्टर के साथ बैठक करते हैं, तो आगे आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती यह है आतंकवादियों को चुन चुनकर, जो अभी पहलगाम के आसपास के हिस्से में है, चुन चुनकर उनका खात्मा किया जाए और उसके बाद जिन लोगों ने ये पूरी प्लानिंग तैयार की थी उनको भी नेस्ता
नाबूद किया जाए, और उसी को लेकर यहाँ पर प्लानिंग लगातार चल रही है। इसी को लेकर सर्च ऑपरेशंस, वो पहलगाम वाला हिस्सा पिकनिक स्पॉट जहां पर इस बर्बरता को अंजाम दिया गया, उसके आसपास के जंगल सबको खंगाला जा रहा है। सर्च ऑपरेशन चला जा रहा है, जमीन से लेकर हवा तक से हर तरफ से नजर रखी जा रही है, और साथ ही साथ वो बड़ा हिसाब किताब पाकिस्तान से जो चुकता किया जाना है, वो सबक ऐसा जो पाकिस्तान को सिखाना है, जो पाकिस्तान को सदियों सदियों तक याद रहे, उसकी भी तैयारी यकीनन पूरी होगी। क्योंकि अब बहुत तरफ से आवाज ये भी उठ रही है कि फैसले की घड़ी आ गई है, खासतौर से उस पीओके को लेकर, जो पीओके हमारा है, जहां पर पाकिस्तान कुंडली मारकर बैठा हुआ है, और जिस जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का ही खून बहाने के लिए कर रहा है। तो ऐसे तो भी बहुत सवाल हैं जिनके जवाब यकीनन जल्दी से जल्दी हिंदुस्तानियों के सामने आएंगे। लेकिन इस सब के बीच इस पूरे मामले का एक मानवीय पहलू, वो अपने जिन्होंने अपनों को खो दिया है, वो घायल जो अभी अस्पताल में मौजूद हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, उनको लेकर क्या अपडेट है, भारत सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है, किस तरीके से जो मृतक हैं उनके शवों को वापस पहुंचाया जाएगा उनके अपने घरों तक, और साथ ही साथ जो घायल हैं उनको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है चित्रा? देखिए, जितने भी घायल लोग हैं उनको जल्द से जल्द वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं, उसके लिए हम सब ने देखा कि कैसे ही उनको समुचित इलाज देने के लिए, और जो लोग काफ़ी ज़्यादा गंभीर अवस्था में थे उनको लेकर श्रीनगर आया गया है। कुल मिलाकर आपको बताते चले कि अभी जो स्थिति है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जो लोग क्रिटिकल हैं उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। डॉक्टर्स की पूरी टीम उन पर अपनी नज़र रोमाना बनाए हुए है, और वहीं दूसरी तरफ लगातार एबीपी न्यूज़ अपने दर्शकों को खबर दे रहा है कि जो मृतक हैं उनको उनके परिवार वालों तक पहुँचाने के लिए, या फिर उनको उनके उस जमीन पर जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार है पहुंचाने के लिए भारत सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। सभी से परिवार के लोगों से संपर्क साधा गया है, और इसी के साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि अभी भी पहलगाम जाने वाले लोगों की बड़ी तादाद है जो इंतजार कर रहे हैं कि हमें वहां पर जाने की इजाजत दी जाए। क्योंकि कई लोगों से मैंने खुद बातचीत की है, लोग मानने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि अगर हम रुक जाएंगे तो फिर आतंकवादियों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। यही कारण है, एक तरफ सुरक्षा की भी चुनौती है। देखिए, हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि आतंकवादी हमला करते हैं, फिर शांत बैठते हैं, और उसके बाद दोबारा से हमला करते हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनौतियां बहुत ज्यादा है। बीती पूरी रात सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। पहलगाम का वो इलाका भी ऐसा है जहां पर बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन उम्मीद है कि जिन आतंकवादियों की ओर से इसको अंजाम दिया गया है, जल्द से जल्द वो अपने भी अंजाम तक पाएंगे, और उसके बाद जो उनके आका बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उनको भी भारत पूरी तरह से सबक सिखाएगा। क्योंकि इसके पहले हम सब ने देखा था, पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के जरिए हम बता चुके हैं पाकिस्तान को वो अपने हद में रहे, लेकिन जब वो अपने हद को पार करेगा रोमाना, और इस तरह से हमारे मासूम निरीह वो लोग जो घूमने के लिए आए थे, उनकी क्या गलती थी? वो तो जन्नत की खूबसूरती को देखने के लिए आए थे, अपने परिवार के साथ। किसी की 4 दिन पहले शादी हुई है, किसी की 1.5 महीने पहले शादी हुई है। कोई आईबी का ऑफिसर जो छुट्टी पर था हैदराबाद से अपने परिवार को लेकर आया था। आईबी के अधिकारी 2 छोटे छोटे बच्चों के सामने आपने उनकी जान ले ली। एक घोड़े पर सवार जिसकी 1.5 महीने पहले शादी हुई थी, शिवम दुबे नाम का कानपुर का युवक, वो घोड़े पर सवार था, आपने उसकी पहचान जानकर उसको मार दिया। इस तरह की न जाने कितनी कहानियां हैं जो सिमटी हुई हैं उस काले स्याह पन्नों में, जिसको जितना कुरेदेंगे उतना ही दर्द होगा। लेकिन इस दर्द का खात्मा तभी होगा जब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, और सबक इस बार ऐसा हो। देखिए, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक बार एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान नहीं माना है। सबक ऐसा हो कि जीवन भर जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व रहे, तब तक हिंदुस्तान की तरफ वो आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं कर पाए। और उम्मीद यही कि आगे आने वाले वक्त में बार बार जो मैं कुछ कह रही हूँ कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसको लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग भी है, तैयारी भी है, आगे आने वाले वक्त में वो होते हुए भी हम देखेंगे रोमाना। और तभी उन तमाम लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी जो इस हमले में, जो बेकसूर लोग थे जो इस हमले में मारे गए हैं। रोमाना, देखिए, संकेत उसके मिलने लगे हैं कि कुछ बड़ा जरूर होगा, पाकिस्तान को ऐसा सबक जरूर सिखाया जाएगा जो पाकिस्तान को सदियों सदियों तक याद रहेगा। क्योंकि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक इस वक्त वो हाई लेवल मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा है, और ऐसे में तैयारी भारत की बड़ी है पाकिस्तान के साथ हिसाब बराबर करने की। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बल जो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, दूसरी ओर पर्यटकों में खौफ। कुछ पर्यटक ऐसे भी जो अभी भी पहलगाम जाना चाह रहे हैं, जिसका जिक्र चित्रा कर रही थी।